नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने बड़ा बयान दे दिया है, जहां नाना पाटेकर ने कहा है कि 2024 में बीजेपी का, यूं कहिए पीएम मोदी का कोई विकल्प आज के वक्त में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है कम से कम 350 से 375 सीटों के साथ वापसी करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नाना पाटेकर ने ये बड़ा बयान दिया है 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर, जहां उनका मानना है कि बीजेपी के लिए आज के वक्त में बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और वो भी 350 से 375 सीटों के साथ। यानी एक बार फिर से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी करेंगे। प्रधानमंत्री पद पर जो है अगर आप कहेंगे उनकी वापसी होगी, जो अपने आप पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो पीएम मोदी जो है प्रधानमंत्री पद पर फिर से विराजमान होंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि विपक्ष अभी भी कंफ्यूज है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अपने तरफ से विपक्ष का साझा उम्मीदवार किसे बनाया जाए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है उसका नाम आगे कर रही है, उनका नाम आगे करके कहते हैं कि हमारी इस पे सहमति बन गई है। तो बाकी लोग इस बात से नाराज है। नीतीश कुमार और जदयू जो है इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते रहते हैं और कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, खड़गे फड़गे कौन है हम नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ विपक्ष कंफ्यूज है, जो इस बात को भी सही, नाना पाटेकर के बात को भी सही बताता है कि किसी भी तरीके से जो है इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है आज के डेट में जो कि पीएम मोदी का विकल्प हो, या फिर जो आप कहिए कि मोदी के चेहरे को टक्कर दे सके। एक जो पॉपुलैरिटी है, एक जो फेस वैल्यू है, एक जो अगर आप कहेंगे कि एथिक्स वैल्यू है, जो लोग उनमें आप कह सकते हैं पसंद कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जो 3 बड़े राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये जो बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, इसके पीछे भी एक मोदी फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा अहम रहा है। क्योंकि मोदी जी द्वारा बैक टू बैक अगर आप कहेंगे तो रैलियां की गई है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां पर वो बैक टू बैक जो है रैली करते नजर आए। वहां पर लोगों से संवाद किया, लोगों को चीजें से अवगत कराया, लोगों को बताया कि चीजें क्या है, किस तरीके से चीजें काम कर रही है, विपक्ष के लिए जो है चीजें वो कहते नजर आए। तो कई सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी में किसी नेता को नहीं भी जानते हैं तो मोदी फैक्टर जो है सबको पता है, मोदी का नाम सब जानते हैं और मोदी के नाम पर भी वोट पड़ता है, मोदी की गारंटी पर भी वोट पड़ता है। और कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी भी एक बहुत बड़ी अगर आप कहेंगे कि रोल उसने निभाया है जो है विधानसभा के चुनाव में, जिसके वजह से 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। और इसी जीत के साथ अगर आप कहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो गया है, ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। क्योंकि ये 5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके ऊपर बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस था। उनको लग रहा था कि ये जो चुनाव है ये बहुत अहमियत रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से जो है की जा रही है पूरी तरीके से, कोई भी चूक जो ना हो इसकी ही पूरी तैयारी की जा रही है। अब एक राम मंदिर का भी फैक्टर आ चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे कि जो मोदी का फैक्टर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है। बहुत सारे अगर आप कहेंगे कि उस तरीके से जो लोग इस पूरी एनालिसिस कर रहे थे, इस पूरे इलेक्शन की या हर चीज की, तो उनका ही मानना कि मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इन चुनावों में जीत के लिए। और यही बात जो नाना पाटेकर जी भी कह रही हैं कि मोदी का विकल्प आज के वक्त में नहीं है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी जो देश में तो है ही, विदेश में भी है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड, इतनी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक अगर आप कहेंगे कि बहुत पावरफुल फीचर वाला एक आदमी, एक पावरफुल अगर आप कहेंगे माइंडसेट वाला आदमी, एक ऐसा इंसान जिसे अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे भी बॉस कह के डिनोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज भारत को अगर आप देखेंगे एक नई पहचान, एक नई इज्जत से देखा जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी, एक फेस वैल्यू, एक मोदी फैक्टर जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। लोग ज्यादा अगर आप कहेंगे कि मोदी को फेस से पहचानते हैं, मोदी को हर व्यक्ति जानता है, मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं। तो ऐसे में मोदी का तोड़ नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष अभी भी कंफ्यूज है, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कभी प्रियंका गांधी का नाम, कोई राहुल गांधी का नाम रख देता है सामने, कोई नीतीश कुमार को सामने रख रहा है, या आपस में अभी भी लड़ रहा है। अभी भी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि जो मोदी है उसके खिलाफ
किसको एक स्ट्रॉन्ग चेहरे को सामने रखें, क्योंकि खड़गे मोदी का तोड़ तो नहीं हो सकता है। ये हर, अगर आप कहेंगे कि एक बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि खड़गे मोदी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लीडर नहीं है यानी, लेकिन जिस तरीके के एक मास लीडर पीएम मोदी है, उस तरीके के मास लीडर जो है वो खड़गे नहीं है। और ये हम नहीं, इनके खुद के ही लीडर कहते हैं कि खड़गे को जानता कौन है, मुझे भी नहीं पता था। इनके ही जदयू के ही एक नेता कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन है, अभी पता चला है। हम खड़गे को नहीं जानते, नीतीश कुमार को जानते हैं। तो इनकी आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे, लेकिन नाना पाटेकर जो कह रही हैं उनका बहुत बड़ा ये बयान है। और ये पहली बार नहीं है जब नाना पाटेकर इस तरीके से बीजेपी या बीजेपी के किसी नेता के बारे में जमकर जो है तारीफ कर रही, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इससे पहले भी नाना पाटेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए तारीफों के पुल बांध चुके हैं। और अब नाना पाटेकर जो है इस वक्त कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, इस पार्टी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ये पार्टी सत्ता में 2024 के लोकसभा में एक बार फिर से वापसी करेगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी। और सीट का जो आंकड़ा ये दे रहे हैं, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। शायद इस आंकड़े के लिए बीजेपी काम भी कर रही है कि जीत तो मिलेगी, लेकिन जीत कितनी बड़ी होगी, कितना भव्य होगा यह जीत, और कितनी, अगर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत जितनी बड़ी होगी उतना भव्य, अगर आप कहेंगे कि सेलिब्रेशन होगा, लोगों का एक भरोसा भी दिखेगा कि हाँ, हर बार अपनी ही लिमिट को हम सरपास कर रहे हैं, एक नई लिमिट सेट कर, हर बार जो है अपने लिमिट से अपने आप को पुश करके थोड़ा और एक लिमिट और एक बड़ा लिमिट सेट करते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में बाकी किसी भी पार्टी को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि एक तरफ एक अकेलौती पार्टी है जिसका एक लीडर, अगर आप कहेंगे पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है, एक दो या तीन पार्टियां नहीं है, कई पार्टियां हैं, जिसमें कई छोटी पार्टियां नहीं, कई बड़ी पार्टियां हैं। तृणमूल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, आपके आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अगर आप कहेंगे सत्ता पर है, ऐसी पार्टियां हैं, डीएमके वगैरह, सारी पार्टियों का एक जो है, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कई सालों से रखती है, एक पार्टी वर्सेस पूरा विपक्ष है। लेकिन पूरे विपक्ष से भी एक ऐसा साझा चेहरा ये नहीं दे पा रही है जो कि मोदी के अगेंस्ट खड़ा हो सके। फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। और यही कहा जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल है इनका, मोदी जी का, ये तो ये रिपीट करेंगे, ऐसा नाना पाटेकर का कहना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली बार नहीं है जब नाना पाटेकर इस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने जो है पीएम मोदी की तारीफ की है, गृह मंत्री अमित शाह की जो है तारीफ की है। जब नाना पाटेकर ने ये कहा था, उनकी जब कमिंग फिल्म थी वैक्सीन वॉर को लेकर सुर्खियों में थी, तब उन्होंने काफी समय बाद, एक्टर ने हिंदी जो है उस वक्त तो उनको देखने के लिए आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड थे, तो उस वक्त उन्होंने मीडिया से बात की थी। और बात पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी कामकाज को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रही है और अमित शाह उनकी काफी जो है उनकी भी मदद की है। उन्होंने कहा था मुझे उनका कामकाज बहुत अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैं अहमदाबाद में उनसे मिला था, काफी देर तक हमारी बात हुई। अब तो वो काफी जो है बिजी रहते हैं। और नाना बताया कि हाल ही में वो नाम फाउंडेशन के में काम करते अमित शाह से मिले थे। उन्होंने नाना की बात सुनी और एक शख्स को बुलाकर शाम तक काम कराने को जो है कहा था। तो उन्होंने ये बताया ये चीज़ है कि किस तरीके से काम होती है। उन्होंने कहा शाम तक मेरा काम भी हो गया, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नेता से कभी कोई परेशानी मुझे जो है नहीं हुई है पर्सनल तौर पर। तो वो ये चीज़ें जो है कह रही है कि बहुत एक बड़े लीडर है, बहुत एक बड़ा एक उनका आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं। तो इस वक्त भी उनका ये कहना है कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जो बीजेपी काम कर रही है, जो पीएम मोदी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि मोदी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। और नाना पाटेकर ने जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा 350 से 375 सीटों का। उनका कहना है कि 350 से 375 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।